इमेजिन कीजिए, एक युद्ध का मैदान, चारों तरफ तलवारों की खनक है। एक राजपूत योद्धा घायल है, उसका खून बह रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी फिक्र अपना जख्म नहीं, बल्कि यह है कि उसके सर से उसकी पगड़ी ना गिर जाए। क्योंकि राजपूती परंपरा में एक बहुत ही गहरा और ऐतिहासिक वाक्य कहा जाता है, माथों कट जाए पर पाग ना गिरनी चाहिए। मतलब अपना सर भले ही कट जाए, लेकिन अपने सर से पगड़ी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। राजस्थान की मिट्टी में पगड़ी सिर्फ धूप से बचने का एक साधन नहीं है, ये एक खानदान की विरासत है, एक योद्धा का वचन है और पूरे समाज का स्वाभिमान है। राम राम दोस्तों, आज के इस डिटेल वीडियो में हम राजपूत पगड़ी के उन राजों को खोलेंगे जो शायद ही आपने पहले कहीं सुने होंगे, और देखेंगे राजस्थान के 10 अलग अलग पगड़ी और साफे के स्टाइल्स और उनका मतलब समझेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बनावट की। एक नॉर्मल राजपूती साफा लगभग 9 से 11 मीटर लंबा होता है, लेकिन क्या आपको पता है पुराने जमाने में रॉयल स्टाइल्स के साफे का जो कपड़ा होता है वो लगभग 20 मीटर तक लंबा जाता था, और इसका एक बहुत बड़ा मकसद होता था। पहला मकसद था पहचान का जरिया। पुराने जमाने में जब कोई मुसाफिर अनजान रियासत या कोई गांव में एंटर करता था, तो लोग उसकी पगड़ी देखकर ही बता देते थे कि वो किस रियासत से आया और किस गांव से आया है, उसका ठिकाना क्या है और समाज में उसका रुतबा क्या है। एक तरफ से ये उस जमाने का आइडेंटिटी कार्ड था, और दूसरा सबसे बड़ा मकसद सेफ्टी गियर। युद्ध के वक्त ये पगड़ी सर पे कसम का काम करती थी। इसका बंधन और लेयर्स इतनी मजबूत हुआ करती थी कि जो तलवार के सीधे वार से सर को बचाने के लिए एक ढाल का काम करती थी। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक मुगल सम्राट अकबर को माना जाता है। राजस्थान के हर 20-30 किलोमीटर पर बोली बदलती है, और उसी के साथ बदलता है पगड़ी बांधने का अंदाज, जिसमें सबसे पहले आती है मेवाड़ी पाग उदयपुर। ये सबसे पुरानी पाग मानी जाती है। ये थोड़ी चपटी और आकार में छोटी होती है। मेवाड़ के महाराणा इसी स्टाइल की पाग पहना करते थे। इसमें जो पेच यानी फोल्ड्स दिए जाते हैं वो बहुत ही बारीकी और नजाकत से दिए जाते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली उदयपुर में रखी गई है। इसके बाद आता है सबका फेवरेट और रॉयल जोधपुरी साफा मारवाड़। इस साफे की एक खास पहचान है इसके ऊपर की तरफ निकला हुआ एक मोर। ये साफा लगभग 8 से 9 मीटर के लंबे कपड़े से बांधा जाता है, और इस साफे के पीछे एक लंबा पल्ला लटकता है जो मारवाड़ी शान, आजादी और रुतबे को दर्शाता है। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में यह स्टाइल सबसे ज्यादा प्रचलन में आया था। तीसरा है जयपुरी साफा। इसकी लंबाई आमतौर पर 8 से 10 मीटर तक होती है। अपने रंगीन पैटर्न्स के लिए जाना जाने वाला ये साफा आज के वक्त में शादियों और राजसी आयोजनों में सबसे ज्यादा पहना जाता है और दूल्हे के रूप को कंप्लीट करता है। 4th नंबर पर है बीकानेर की पगड़ी। बीकानेर की पगड़ी बेहतरीन और क्लीन फिनिशिंग के लिए जानी जाती है। यह मारवाड़ी साफे से थोड़ी अलग और काफी कॉम्पैक्ट होती है, जो एकदम शार्प और प्रोफेशनल लुक देती है। 5वां स्टाइल है जैसलमेर की पगड़ी, जिसे जैसलमेरी साफा या भाटी शैली भी कहा जाता है। यहाँ पर कपड़े को आमतौर पर हाथों से रंगा और बुना जाता है, जिसमें जीवंत रंग जैसे केसरिया और लाल रंग का काफी उपयोग होता है। ये मारवाड़ के दूसरे साफों के कंपैरिजन में दिखने में काफी अलग है। 6th नंबर पर है बाड़मेर की पगड़ी। इसे मुख्य रूप से बाड़मेर का गोल साफा या वंतमा शैली कहा जाता है। इसमें बहुत ही चटक और ब्राइट रंगों का इस्तेमाल होता है, जो थार डेजर्ट के माहौल में एक नया जोश भर देता है। राजपूती कल्चर में रंग सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सोशल सिग्नल होता है। ऋतु यानी सीजन के हिसाब से पगड़ी के कलर बदलते थे। श्रावण के महीने में लोग लहरिये की पगड़ी पहनते थे। दशहरे के दिन मदिल की पगड़ी पहनी जाती थी, और होली के त्योहार पर फूल पत्ती की पगड़ी पहनी जाती है। और आयोजनों के हिसाब से भी रंग फिक्स थे। शादी के शुभ अवसर पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, जबकि युद्ध में उतरते वक्त और आखा तीज के दिन योद्धा केसरिया रंग की पगड़ी पहनते थे, जो बलिदान और वीरता का प्रतीक है। शिकार पर जाते वक्त खाकी रंग का इस्तेमाल होता था, ताकि जंगल में उसका रंग घुल मिल सके। और वही शोक या किसी की मृत्यु होने पर सफेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। जब घर के मुखिया का निधन होता है, तो उनके बेटे को या उत्तराधिकारी को पगड़ी पहनाकर उसके परिवार और पूरे समाज की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसे पाग रस्म भी कहते हैं। एक और बड़ा रूप है सम्मान और सामाजिक समझौता। किसी बड़े मेहमान, कलाकार या समाज के मुखिया को पगड़ी पहनाकर उसका सम्मान किया जाता है, और जब दो पक्षों में कोई
झगड़ा या समझौता होता है तो आपस में पगड़ी बदलकर सबसे बड़ा भरोसा और वचन का प्रतीक माना जाता है। राजपूती पगड़ी या साफे में सिर्फ कपड़ा काफी नहीं होता था। एक ठाकुर या राजा की पगड़ी पर खास तरह के रॉयल ऑर्नामेंट्स लगाए जाते थे जो उसकी शान को चार चांद लगा देते थे। सरपेच और कलगी जो सामने की तरफ लगाए जाते हैं जिसमें हीरे और पन्ने जड़े जाते हैं। तुर्रा जो पगड़ी के ऊपर की तरफ लगाया जाता है और राजसी लुक देता है। लटकन यानी मोतियों की माला जो पगड़ी के नीचे की तरफ लटकती है। सोने चांदी से सजावटी और कलात्मक कार्यों से सजी इस पगड़ी को खास तौर पर फेंटा पगड़ी भी कहा जाता है। अगर हम गहराई में जाएं तो इतिहास में और भी काफी मशहूर स्टाइल्स हैं, जैसे कि मेवाड़ की पगड़ियों के नाम अमर शाही, उदय शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही और अटपड़ी पाग। और मारवाड़ की पगड़ियों के नाम खिड़किया पाग, जसवंत शाही, तखत शाही, विजय शाही और खंजर शाही। और सुनार समाज के लोग आंटे वाली पगड़ी पहनते हैं तो बंजारे समाज में मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनी जाती है। तो दोस्तों ये थी राजपूती पगड़ी के पीछे छुपी हुई आन बान और शान की कहानी। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बताइएगा कि क्या आपको पता है कि आपके पूर्वज किस स्टाइल की पगड़ी पहनना पसंद करते थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही राजस्थान के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।